आदमी के एक जवान पे है मोदी, वापिस फिर 400 पार मोदी के अलावा कुछ नहीं है। कांग्रेस वाले कुछ भी करे, आलू का सोना बनावे या आलू का हाथी बनावे, लेकिन आलू का समोसा बना दे तो बना दे, लेकिन आएगा मोदी और विपक्ष की दुकानें बंद कर दी मोदी जी ने। पूरे भारत में, पूरे राजस्थान में मोदी में हो रखा है और भाजपा में हो रखा है। आनी भाजपा है, सरकार भाजपा की आनी है। राहुल गांधी तो एक पप्पू है और पप्पू ही रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम है कृतिका। इस वक्त मैं राजस्थान के सुजानगढ़ विधानसभा डुंकर में खड़ी हूँ। लोगों से बातचीत करते हैं, आखिर चुनावी माहौल किस तरीके का है इस बार चुनाव का। चुनाव का अच्छा माहौल है। अच्छा। और आम पब्लिक है ये नहीं देखती कि देवेंद्र झांझड़िया कौन है, कोई मतलब नहीं है हमें कोई देवेंद्र झांझड़िया से, मतलब ही नहीं है। मोदी अच्छा। हर आदमी के एक जवान पे है मोदी, वापिस फिर 400 पार मोदी के अलावा कुछ नहीं है। और मोदी की जो नीतियां हैं वो देश के लिए अच्छी है। मोदी ने जो देश के लिए किया है वो अच्छा किया है। ये तो देवेंद्र झांझड़िया तो एक सदस्य है जी। इनका, यानी पार्टी को मजबूत करने का सदस्य है, इसलिए देवेंद्र झांझड़िया भी अच्छा उम्मीदवार है। अच्छा। देश के लिए नाम रोशन किया है, ये भी अच्छा है। और किसान का बेटा है जी। और कोई जातिवाद नहीं है। जातिवाद फैक्टर जो चलाया जा रहा है ये भी गलत चलाया जा रहा है। और उम्मीदवार अच्छा है, ऐसा उम्मीदवार आना चाहिए, चूरू जिले का नाम रोशन करे। और इसने एक भी घोषणा की है कि मैंने प्रधानमंत्री से डायरेक्ट बात की है, बात करके और सीकर से नोखा जो रेल लाइन बिछाने का जो वादा किया है वो भी अच्छा है। यदि जीतता हो तो चूरू के लिए और बिदासर के लिए, सुजानगढ़ के लिए, सीकर के लिए और नोखा के लिए नई रेल लाइन का सर्वे जो हो चुका है उसका भी फायदा मिलेगा। आपने तो स्पष्ट कर दिया उनके वादे क्या हैं और कौन आने वाला है, किसको देखकर आप वोट करने वाले। लेकिन और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रामनिवास बाम्बू। विपक्ष बोल रहा है कि इस बार तो मोदी जी को हराना है, लोकतंत्र की हत्या कर रखी है उन्होंने, महंगाई और बेरोजगारी भी कर रखी है, उस पर क्या कहेंगे आप? आएगा मोदी। इतनी चीजें बोल रही है विपक्ष, खुल के बोल रही है, मोदी जी ने तानाशाही कर रखी है, आपको दिखाई नहीं देता एक तरीके से? कोई मुद्दा ही नहीं है। हाँ। विपक्ष की दुकानें बंद कर दी मोदी जी ने, इसलिए बोल रहे हैं। हाँ। आपको वो उनका कहना यह है कि लोकतंत्र की हत्या कर दी है, अपना शासन चला देते हैं, दूसरे जो विपक्ष के कैंडिडेट हैं उनको जेल में डाल देते हैं, भ्रष्टाचार करेंगे तो अंदर ही जाएंगे। अच्छा, काम जायज करे जी। इंडी गठबंधन हो गया है, उस पे क्या कहना है आपका? नहीं, मैं तो मोदी से सही फायदा करे। अच्छा। नहीं कि वो मोदी से कुछ भी कर दे। इंडी का कोई गठबंधन नहीं है, ये सिर्फ केवल मात्र एक फंडा बनाया गया है मोदी जी के खिलाफ का, और कुछ नहीं है ये। क्योंकि गरीबान तो भाई कोई भी होता है, किसी को एक प्रतिनिधित्व, एक मुखिया होना चाहिए। कांग्रेस में कोई मुखिया नहीं है, किसको वोट दे रहे हो आप? कोई मुखिया तो होना चाहिए। कांग्रेस में कोई मुखिया नहीं है, इसलिए कांग्रेस है नहीं, कांग्रेस तो टोटल बीजेपी में चली गई। ये केवल मात्र कैंडिडेट जो खड़े हैं ये संतुष्ट इसलिए खड़े हैं कि भी हाँ ठीक है हमें मिल गई। और ये भी ये तैयारी है आज भी, जो कैंडिडेट आज एमपी का जो चुनाव लड़ रहे हैं राजस्थान में विशेष तौर से, सब यही चाह रहे हैं कि हम बीजेपी में आए, लेकिन उनको बीजेपी में जगह नहीं मिल रही, क्योंकि जो बीजेपी ऑलरेडी बैठे हैं वो नेता कह रहे हैं नहीं, आपकी आवश्यकता नहीं है, आप अपने स्थान पे बैठे रहो। पूरे भारत में, पूरे राजस्थान में मोदी में हो रखा है और भाजपा में हो रखा है। आनी भाजपा है, सरकार भाजपा की आनी है। ये जो मुद्दा ये चला रहे हैं कि ये तानाशाही चल रहा है, कोई तानाशाही नहीं है। तानाशाही किसको कहते हो आप? तानाशाही कहाँ होती है ये बताओ। विपक्ष से आप मैं पूछना चाहता हूँ, तानाशाही किसको कहते हैं? कैसे तानाशाही का आप मुद्दा उठा रहे हो? कोई तानाशाही नहीं है। कौन है जो अभी INDA बना है मैम, ये कौन है? विपक्षी नेता है। जब मैम एक सच्चा इंसान अपना काम करे और एक सच्चा ने दबाण वास्ते सगला चोर इकट्ठा हुआ है, क्यों इकट्ठा हुआ है? क्यों क्या बाकी चलेगा नहीं, अकेले चलेगा नहीं? देखा सगला भेड़ा उरी दबा, लेकिन वो दबे को नहीं। जो सच्चा है, सत्य रहेगा, झूठ झूठ रहेगा। ये सारे जुमले झूठे हैं सारे। तो ये सारे इकट्ठे हो गए, आप कह रहे हैं कि चोर हैं? ये सारे चोर हैं। अच्छा, सारे चोर हैं। वो देखा मैं मार लूं, 1 करोड़ मैं लिया हूं, 5 करोड़ मैं लिया हूं, 10 करोड़ मैं लिया हूं। तो इनका जो इकट्ठापन है, ये जो अपना गठबंधन है, ये किसी काम नहीं आएगा क्या? नहीं आएगा ये काम। क्यों आएगा? देखो किसान को 2000 रुपया मोदी दे रहा है, सीधा अकाउंट में आ रहा है। नरेगा का पैसा सीधा अकाउंट में आ रहा है किसान के। कोई भी मुआवजा था सीधा खाते में। जबकि राजीव गांधी ने क्या बोला था कि यहाँ से रुपया चलता है तो घिसता है। अब तो नहीं घिस रहा वो रुपया पूरा आ रहा है। अभी वो घिसाई कहाँ चली गई? अभी उनकी जेबें बंद हो गई।
वो क्या अभी नहीं लगता है इस गिरता। बार चूरू में कैसा माहौल है? एक तरफ तो राहुल कसवा जी हैं, उन्होंने अपना सीट मतलब उनको जब टिकट नहीं मिली तो उन्होंने बागी हो गए एक तरीके से। देखो वो गलत काम है। हाँ। बागी हो गया तो गलत है मैम। ऐसा गलत है कि बागी तो मैं बोलूंगा कि मेरी मम्मी घी और चूरमा नहीं दे रही है, मैं पड़ोस में जाके खा के आ जाऊंगा। अगर मम्मी नहीं दे रही है तो पड़ोसी कौन खिलाएगा मेरे को? नहीं खिलाएंगे। सब अपने अपने घर भरने के लिए जा रहे हैं और सारे अपने जुमलेबाजी फेंक रहे हैं। राहुल जी ने एक बार टिकट नहीं दी, जितना पे दूर उठ गया, क्यों गया? हाँ। एक बार भाई 7 बार जीता गया है बीजेपी है, एक बार टिकट नहीं दी, जितना दूर उठ गया। राहुल तो आप भी जीतेगा तो बीजेपी में आएगा। राहुल कसवा जी तो 2 बार जीत चुके हैं पहले से। नहीं पहले जीते हैं तो भी बाहर क्यों किया बे? इस बार नया कैंडिडेट चुना है, आप लोग विश्वास कर रहे हो? नहीं, मगर विश्वास है धनंजय साहब का, मगर विश्वास है ये जीतेगा। हाँ। और मोदी के द्वारा वोट देगा। हम तो आप जिता रहे हैं? हम जिता रहे हैं। और राहुल तो कहा तो जीते ही नहीं, जीत गया तो भी मगर बीजेपी में आएगा। विश्वास है माने। आप कह रहे वापिस आ जाएंगे? वापिस आएगा। छोटी जगह लगती ये 40 साल हो गया बराबर जीता न माने, बहुत छोटी जगह लगती बीजेपी कभी कौन छोड़ी जाएगी उसका मैडम एक राहुल जी का आप एक खून का कतरा लोगे उसमें भाजपा फूल निकलेगा। अच्छा चाहे आज वो कुछ भी बोले, उनको जहां से काटोगे वहां से उनको फूल निकलेगा। अच्छा देखिए, अभी जो आपके चूरू के जो कैंडिडेट है, पक्ष और विपक्ष दोनों ही जाट है, कहा जा रहा है कि जाटों का समर्थन इस बार बट रहा है, 50-50 हो जाएगा। नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सब जाट एक थे और जो जहां था जो बीजेपी का वो बीजेपी को देगा, जो कांग्रेस का वो कांग्रेस को देगा। लेकिन यहाँ लोकसभा चूरू के अंदर भाजपा ही आगे थी और भाजपा ही आगे रहेगी। जो ये नारे लगा रहे हैं कि राजपूत और जाट, ये नामुमकिन है, कोई भी इसमें नहीं है। सारी अपनी रोटियां सेकने के लिए कुछ ना कुछ जुमले दे रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ जी ने कभी भी जाटों के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला, कभी भी हमेशा जाटों का उन्होंने साथ दिया है। राहुल जी कैसे बोल सकते हैं कि राठौड़ ने हमारा टिकट काटा, इसका मतलब सारे जाट नाराज हो गए? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। क्या नए को मौका देना गलत है? नहीं, बिल्कुल सही है, एकदम बिल्कुल मौका देना चाहिए। हाँ। नया विश्वास करते हैं आप? हाँ करते हैं, बिल्कुल करते हैं। आप लोगों के सामने समस्याओं की मांगे भी रखी, उन्होंने बताया कि हमने पीएम से बात भी की है और उस पर विश्वास भी है। किस आधार पे आप उनको वोट करेंगे इस बार? हम तो मोदी के पीछे करेंगे। अच्छा, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? ओनली फॉर मोदी। मुद्दे क्या रहने वाले चुनावी? मोदी 400 पार जी, 400 पार क्या कारण है 400 पार? अगली बार 400 पार बीजेपी मोदी के लारे। क्या कार्य किया है मोदी जी ने, आगे आके बताइए। मोदी है, सब कुछ मोदी है, सब कुछ मोदी है, सब कुछ मोदी है। मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि दिल्ली में नरेंद्र और चूरू में देवेंद्र, कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल देवेंद्र ही आएंगे। देवेंद्र जी आएंगे। देवेंद्र जी देवेंद्र ही आएगा। और तो देवेंद्र ही आएगा। कितनी सीटें आ जाएंगी इस बार? पूरी की पूरी 450 सीट आएगी। मोदी तो कह रहे हैं 400। मोदी जी कह रहे हैं 450 तो 450 आएगी। आएगी लगभग तो 450 से ऊपर, लेकिन 450 तो फाइनल आएगी। चाहे कांग्रेस वाला कुछ भी करे, आलू का सोना बनावे या आलू का हाथी बनावे, लेकिन आलू का समोसा बना दे तो बना दे, लेकिन आएगा मोदी और मोदी ही देखना चाहूँ। मान लो इंडिया को चमन करेगा। अच्छा, राहुल गांधी को कैसे देखते हैं आप? राहुल गांधी तो एक पप्पू है और पप्पू ही रहेगा। ये बड़े नेता हैं वो। कोई बड़ा नेता नहीं, पप्पू अपने मुंह से कह रहा है मैं पप्पू हूँ, तो बड़ा नेता कहाँ से आया? वो तो अपने आप कह रहा है मैं पप्पू हूँ, तो बड़ा नेता कहाँ से हुआ? पप्पू तो ये है हमारा, देखो ये पप्पू है। हाँ, तो ऐसे पप्पू बन गया तो वो मान लो देश का क्या करेगा? पप्पू तो पप्पू ही रहेगा। अब तो गठबंधन बना लिया है। अरे गठबंधन तो है ना, गठबंधन है ना, खाली पैसा दे के इकट्ठा करके करते हैं गठबंधन। कोई गठबंधन नहीं है इन लोगों के। गठबंधन होता तो मान लो इसकी सरकार नहीं आती क्या? ये है ना, खाली राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस बर्बाद हो गई। कांग्रेस है ना, इंदिरा गांधी थी तो कांग्रेस थी, राहुल गांधी आया कांग्रेस मिट गई, मिट्टी में मिल गई है मान लो। तो अकेली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है क्या? अभी तो भारतीय जनता पार्टी ही है। अच्छा, रहेगी। और आगे से भी मान लो अनुमान है युवा लोग है, ये इसी को ऊपर लाएंगे। अच्छा, युवाओं से ही बात कर लेते। क्या नाम है आपका? नीरज। नीरज, वोट करते हैं आप? नहीं करते, अब की बार लगेगा। पहली बार वोट? पहली बार है। क्या मुद्दे देख रहे हैं आप? एक छात्र हैं, युवा हैं? छात्र हूँ, छात्र 12th क्लास में। अच्छा,
पहली बार वोट करेंगे तो क्या देखेंगे, किसको वोट करने वाले हैं? मैं तो न्याय को देखूंगा, न्याय। इंसानियत। अच्छा, किसकी इंसानियत आपको सही लग रही है? नरेंद्र मोदी जी की। क्या देखते हैं आप उनको, क्या भविष्य दिखता है? वो बहुत अच्छे है। अच्छा कांग्रेस की 10 साल में वाट लगा दी। अच्छा, और क्या क्या किया है उन्होंने, कुछ बता दीजिए, कुछ बनवाया हो, कुछ किया हो आप लोगों के लिए, सरकार के लिए क्या? सरकार के लिए सब कुछ किया है। हाँ। 5 नंबर तो देश को लिया है। 5 नंबर देश को लिया है। अच्छा, छात्रों के लिए क्या किया है? छात्रों के लिए देवेंद्र जी झांझड़िया जीत जाएंगे ना, तो इस वोट वालों को बहुत फर्क पड़ेगा। शिक्षा के लिए क्या कहेंगे, कुछ स्कूलों में बदलाव हुआ हो, कुछ मिला हो स्कूल की तरफ से? वो तो मैम लगा नहीं अभी तक। नहीं मिला नहीं है, तो पूरा काम हो रहा है, छपरा मिले हैं और मिले हैं, सारी चीज का व्यवस्था बन रही है। क्या नाम हो आपका? नरेंद्र बामू। आपका नाम नरेंद्र है। हाँ। कैसे देखते हैं आप 19 अप्रैल को चुनाव होंगे, क्या देखेंगे हम आप? प्रत्याशी देखते हैं। हाँ। अब राहुल जी कसवा है, वो 10 साल बीजेपी के होकर हम बीजेपी के नहीं हो सके, वो हमारे क्या होंगे? उन्हें हम किस नजरिए से देखें? जो आदमी केवल रैलियों के अलावा यहाँ आकर नहीं देखा, 2 बार चुनाव में जीते हैं, दोनों बार रैली करने गांव में यही आए हैं, लेकिन बाद में भी नहीं आए, कभी नहीं आए, कभी देख कर नहीं देखा विधानसभा सुजानगढ़ में क्या हाल है क्या नहीं है उसका। समस्याएं सुनने भी नहीं आए। नहीं है हमारे गाँव। अब नहीं है उसका, हम क्या अब उनके बारे में वोट देने के लिए सोचे? अब हमारा पहला वोट है जी। तो अब हमें तो अच्छा प्रत्याशी मिले जो छात्र हित में काम करे, जो युवाओं की बढ़िया प्रेरणा स्रोत बने, जी। ऐसा चाहिए। अब देवेंद्र झाझड़िया जी है, स्पोर्ट्स में खेलते हैं, छात्रों को सपोर्ट करते हैं, सबको सपोर्ट करते हैं। अब देखिए ये स्कूल है, ये दब चुकी है, लेकिन नया कंस्ट्रक्शन के लिए कोई नहीं आगे आ रहा है, तो उसके लिए एक सशक्त आदमी की जरूरत है। तो आप इस बार सशक्त सिर्फ देवेंद्र झाझड़िया को देखते हैं? हाँ, नए कैंडिडेट है, बढ़िया है। अब राहुल जी कसवा 10 साल रह चुके हैं, लेकिन यहीं रहते हैं, लेकिन स्कूल को नहीं देख पाए। बीजेपी को 10 साल साथ रहकर नहीं देख पाए, तो हम उनसे क्या उम्मीद लगाएं?